हमारे पास एक पीपीटी है एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक तो मेनली व्हाट इज़ नेटवर्किंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्लाइंट एंड सर्वर जो आप ऑलरेडी जानते हैं। वैसे नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे होती है, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें हैं। तो मेनली हम इन चीज़ों के बारे में यहाँ जानेंगे, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में। चलिए छोड़िए, पर्पस क्या नेटवर्किंग का। एज अ पार्ट ऑफ जॉब यू मे बी रिक्वायर्ड टू यूज TTC नेटवर्क टू। अच्छा, ये तो हमारे काम के लिए है। नाउ लेट्स, व्हाट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क की बात करें, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इन अ वे दैट अलाउज रिसोर्स शेयरिंग। टू और मोर मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे आपके पास एक सिस्टम है, दो सिस्टम है, उनके बीच में डेटा शेयरिंग, डेटा इज ऑल्सो रिसोर्स, वो शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज अ नेटवर्क। ए नेटवर्क कंटेन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल्स, प्रिंटर, डिस्प्ले डिवाइसेस, केबल, कुछ भी सकते हैं। मान लो मैंने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है, प्रिंट कमांड दूंगा और प्रिंटिंग करूँगा यहाँ से, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट नेटवर्क, क्योंकि केबल होती है यूज जिनको आपस में कनेक्ट करती है। सो वेन एवर डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ए नेटवर्क। A network is a collection of computer or other hardware devices that are connected together using special hardware and software. जैसे आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है with your computer, you need a special software and also hardware which means a wire also, drivers, तो काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। This allows them to share information and cooperate. Naturally जो है वो आपने स्कैन करना है, तब भी स्कैनर आपने किससे अटैच किया होता है, डिवाइस के साथ, तो डेटा आपस में शेयर कर रहे होते हैं। प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। इज इट ट्रू नॉट? इवन इफ यू कनेक्ट योर माइक्रोफोन और हेडफोन विथ योर डिवाइस, दैट इज ऑल्सो व्हाट नेटवर्क, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। आप हेडफोन लेके आते हो, वायर वाले भी, इवन जो वायर वाले आप लेके आते हैं, तो आप कनेक्ट करते हो उनको आपस में थ्रू नेचुरल कनेक्टर है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट नेटवर्क। तो सिंपली ये नेटवर्क की डेफिनेशन है। रिसोर्स तो काफ़ी कुछ। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट्स, नेचुरल CPU ही तो मेन है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में आप जोड़ते हैं, तो किन की कम्युनिकेशन आपस में हो रही है, CPU की तो हो रही है, बाकी तो डिस्प्ले और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेन तो CPU ही है। तो CPU आपस में करते हैं कम्युनिकेट। व्हाट इज डिसएडवांटेज, एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या हुआ? नहीं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, फिर कुछ मनाही है उसके ऊपर एक्सेस करने के लिए। वैसे डिसएडवांटेज नहीं है बोलने को, जैसे वो कह रहा है कि अगर आपने नेटवर्क पे कोई डिवाइस एक्सेस करना है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, अनलेस कि आप जैसे एक डेटा प्लान आप नहीं डलवाते हैं, तो आप कभी भी कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे। मान लो मेरे को विकीपीडिया चलाना है या यूट्यूब देखना है, जब तक मेरे पास ये डेटा पैक नहीं है तब तक मैं कैसे उसको चला सकता हूँ, और दैट इज कॉल्ड सिंपली एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस। तो कई बार डेटा पैक नहीं हो तब भी होता है, और कई बार कुछ साइट्स वैसे क्या रखी होती हैं, ब्लॉक कर रखी होती हैं, तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा सा। पर ये डिसएडवांटेज में नहीं मानते इस चीज़ को। मेरा मानना है कि ये तो जेन्युइन चीज़ें जो होनी भी चाहिए। जिसने नेटवर्क क्रिएट करा है उसकी अपनी कॉल है, वो फ्री में आपको सेवाएं अगर नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता है, वो आपको चार्ज करेगा उसके लिए। डेटा शेयरिंग एडवांटेज है, कहीं भी बैठ कर हम डेटा शेयर कर सकते हैं, कहीं भी बैठ कर डेटा शेयर कर सकते हैं, लाइव भी डेटा शेयर कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग होना इज लाइव डेटा शेयरिंग। और सर्वर फेलियर, सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिससे आपको इंफॉर्मेशन आ रही होती है, कई बार सर्वर फेलियर होते हैं। जैसे आप किसी को फाइल सेंड कर रहे हैं तो आप सर्वर हुए, और जो रिसीव कर रहा है वो हुआ क्लाइंट। तो कई बार आपके फ़ोन से इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, तो सर्वर फेलियर तो नेचुरली कई बार
आ भी जाते हैं। आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, जैसे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करी तो वो सर्वर फेल हो गया, देन आपकी फॉर्म नहीं भरी जा रही, तो सर्वर फेलियर तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है। मैं कहूँगा ये डिसएडवांटेज नहीं, प्रॉब्लम्स हुई एक तरह से। डिसएडवांटेज बड़ी चीज़ है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे मोबाइल फ़ोन्स आपस में कनेक्टेड हैं तो मैं अपनी प्रिंट की कमांड यहाँ से दूंगा तो आपके प्रिंटर में पहुँच सकता हूँ, क्योंकि आपका डिवाइस प्रिंटर से कनेक्टेड है। और किसी तरीके से अगर मैं आपसे जुड़ जाऊँ तो मैं आपके डिवाइस को रिमोटेडली ऑपरेट भी करवा सकता हूँ, या अपने डिवाइस से कमांड दे के आपके डिवाइस में कमांड में दे सकता हूँ। कई ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिससे आप रिमोटेडली किसी के डिवाइस को एक्सेस, जैसे मान लो आपने कोई गेम परचेज़ की है, वीडियो गेम परचेज़ की है, कुछ भी आपने परचेज़ किया, आपको चलाने में दिक्कत हो रही है, उसको यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, आप कस्टमर केयर कॉल लगाते हैं तो आपको बोलते हैं कि जी ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, पर फिर भी आपको समझ ना आया तो बोलते हैं कि आप हमें एक कोड आएगा, एक ऐप आपसे, जैसे एक ऐप आता है, दैट इज़ कौन सा ऐप है, मुझे नाम उसका बार भूल जाता है। एक ऐप आता है, सॉफ्टवेयर आता है, वैसे एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे हम रिमोटेडली किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। क्या मुझे नाम उसका थोड़ा सा स्किप होता बार बार, आप चेक करो उसको। है बड़ा कॉमन सा नाम है, 2-3 शब्द का ही नाम है, जिसमें एक कोड आपको फिर वहाँ से दिखता है, वो कोड आपको शेयर करना होता है उसके साथ। जैसे कोड शेयर करा, उसने कोड डाला तो आपके डिवाइस की स्क्रीन वहाँ खुल जाएगी, तो वहाँ से जो भी एक्टिविटी करेगा फिर आप उसे देख सकते हैं, राइट। अब मुझे फ़ोन मेरा लाइव डिवाइस में आपको बताता कि वो क्या है। एक मुंह पे आ रहा है पर चला जा रहा है, रेडी कुछ है वो क्लास का बताता हूँ आपको मैं चेक करके, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी को जानकारी नहीं हो कि ऐसी कोई चीज़ होती है, तो आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करो अपने फ़ोन के अंदर। वो बेचारे मासूम है, पता ही है, तो आप उनको कह सकते हैं कि इस पे कोड आ रहा है, वो कोड दो, मुझे जियो पे कुछ रिचार्ज फ्री में मिल रहा है, कोड दो। ये नहीं कि कोड देने का आपका फ़ोन उसके कंट्रोल में आ जाएगा सारा। तो उसके बाद जैसे आपके पास कोड आता है, आप उसको डालेंगे उसके अंदर, एंड देन उसका फ़ोन में चले जाएंगे। फिर उसको पता नहीं है, उसका फ़ोन साइड पे कहीं है मान लीजिए, अब उसके फ़ोन में गैलरी में हर कहीं जा रहे हैं, देखने सारी बातें, फ़ोन कैसे बात क्या क्या सारी एवरीथिंग एक्सेसिबल। आफ्टर दैट फिर कुछ भी कर सकते हैं आप, उसके फ़ोन से कॉल भी लगा सकते हैं, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं वहाँ से रिमोटेडली। हाँ वो तो है ही है, मगर ये एक काफ़ी ऑफिशियल, मुझे नाम उसका नहीं याद क्लिक हो रहा है, उसका नाम जो है वो दैट इज आ रहा है, फिर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है वो तो यहाँ चले जाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। चलिए, इंटरनेट एक्सेस मिलता है, सिक्योरिटी थ्रेट भी आते हैं। तो इंटरनेट से बेनिफिट तो बहुत हैं, मगर सिक्योरिटी थ्रेट भी हमें जो है वो साथ में मिलते रहते हैं, एंड डेटा मैनेजमेंट और रिडंडेंसी। बड़ी रिडंडेंट, कई बार चीज़ें जो है आपके डिवाइस में आती जाती हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। जैसे आपका फ़ोन अगर आप नेट यूज़ करते जाएंगे, उसकी मेमोरी अपने आप फिल होती जाती है, तो रिडंडेंसी आती रहती है कि कोई फाइल है जो ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड जो है वो हो रही है, अननेसेसरी आपका फ़ोन जो स्लो हो जा रहा है। एंड डेटा मैनेजमेंट एक अच्छा पहलू है कि डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं, विच मीन्स कि किसी भी तरह के डेटा को आप, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोटो कहीं गूगल ड्राइव में रखूँ या मुझे वीडियो यूट्यूब पर रखनी है डाउन, तो एक मैनेजमेंट है डेटा के वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। सो ये चीज़ यहाँ से अगली स्लाइड को देखें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क की टाइप की हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स वेरी इन शेप, उसको कहते हैं टोपोलॉजी।
The way we connect the computer is called, या electronic devices is called topology. किस shape में हम कर रहे हैं, that is called topology. And size depending upon their application. जैसे LAN और WAN दो एग्जाम्पल हमें यहाँ दिए गए हैं. हो यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, ये वायरलेस भी होता है और ये वायरलेस भी है और वायर्ड भी है. इसमें देखिए एक हमारा सिंगल CPU है और काफ़ी मॉनिटर को यहाँ से आउटपुट जा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. तो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे कई बार बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा सा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, बड़ा सा प्रोसेसिंग यूनिट, और उसको सभी यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ से. जैसे अगर मान लो हमारी एक IT लैब है, उस IT लैब में मान लो 5 लोग हैं काम करने वाले, तो उनके लिए 5 सेपरेट के चाहिए फिर हमें कंप्यूटर्स. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि CPU एक ही है और बाकी मॉनिटर के हैं सारे डिफरेंट, तो वहाँ सारे एक्सेस कर पा रहे हैं उस चीज़ को. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. हाँ सर, मल्टीटास्किंग हो जाती है इसके अंदर. तो इसको मल्टीटास्किंग, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो एक ही होते हैं और यहाँ से सारे जिसको काम कर रहे होते हैं. जैसे होता क्या है, जैसे मान लो कुछ रिसेंटली मैंने एक ऑटोमेशन सेक्टर में काम किया था, तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे मेरे को कोड बनाना है एक, तो जैसे कोड, व्हाट इज़ कोड एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम मिलती है ना हमें, जैसे कि एक प्रॉब्लम है मान लो किसी कंपनी के अंदर और हमें इसे सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम का कोड मान लो 1/3 मैं डिज़ाइन करूँगा, 1/3 मेरा फ्रेंड करेगा, 1/3 दूसरा कोई आदमी करेगा. तो हम तीनों उसको काम को डिवाइड कर रहे हैं और CPU एक ही हमारा, हम तीनों उसमें काम कर रहे हैं. दैट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग. तो ये भी किस में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर. और फ्रैंकली स्पीकिंग, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, किसी कंपनी के अंदर या किसी एक यूनिवर्सिटी में, किसी एक कॉलेज में कंप्यूटर को जब आपस में हम जोड़ देते हैं एक वायर के थ्रू या वायरलेस तरीके से, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. तो लोकल नाम से स्पष्ट है कि लोकल इमेज किसी बिल्डिंग के अंदर ही वो काम हो रहा है. तो किसी बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं, तो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. यूजली कन्फाइंड टू अ बिल्डिंग, यहीं से स्पष्ट है बिल्डिंग के अंदर है. अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स और ए व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन और स्ट्रीट कार. तो ट्रेन के अंदर भी नेचुरली बड़ी ट्रेन, उसमें 10 कंप्यूटर है मान लीजिए, वो भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए. दैट इज कॉल्ड ऑल्सो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. डेटा ट्रेवल बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस वाया नेटवर्क केबल्स, ज़्यादातर हम केबल यूज़ करते हैं उसके अंदर. और वायरलेस भी होता है. वायरलेस लैन मीन्स बिना वायर के भी हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वाईफाई ऑल्सो. तो वाईफाई के ज़रिए भी आपस में उनको कनेक्ट चेंज कर सकते थे. जैसे हॉस्टल में हमारे वाईफाई लगा हुआ था, मान लीजिए लगा हुआ था उसमें पे, और हम लोग जब नेट नहीं चल रहा है तो हम उस पर जो है नीड फॉर स्पीड खेलते थे. जब नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, टाइम पास कैसे करना है, कॉलेज में कोई पढ़ाई होती नहीं उसमें पे, तो फिर छुट्टियों के अंदर वही चल रहा है, तो 50 लोग खेल रहे हैं NFS और तबाही मची हुई है, शोर मच रहा है कि कौन आगे कौन पीछे. तो फिर वाईफाई का यूज़ वैसे करते थे. तो इस बीच इंटरनेट नहीं है पर फिर भी लैपटॉप सबके जो है वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि कॉमन वाईफाई आपको मिल रहा है. तो ऐसे ही पॉसिबल है, वायरलेस भी पॉसिबल है. द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर इथरनेट एंड वाईफाई. तो जिस केबल का आप यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इथरनेट नेटवर्क, केबल के जरिए इथरनेट. और वाईफाई का यूज़ किया तो आप इसका भी नहीं जानते हैं. व्हाट इज़ वाईफाई फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी. एक तरीका जिससे आप डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. तब वाईफाई के ज़रिए करते थे ना. आजकल ये जो गेम्स आती हैं, इवन दिस गेम कॉल्ड
कौन सी गेम है जो काफ़ी मशहूर है, बच्चे खेलते हैं? पबजी एंड दिस फ्री फायर। ये भी कैसी गेम है? इट इज़ कनेक्टिंग मल्टीपल पीपल, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है जब प्लेयर पता है कि नहीं डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेयर बैठे हैं और वो आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन लूडो ऑल्सो, सभी आप कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे बैठ कर भी खेल सकते हैं। तो वो फैसिलिटी पहले ऐसी नहीं थी, पहले वाईफाई के ज़रिए हम ऐसा कर सकते थे। और आजकल गेम जो है वो किसी भी नेटवर्क पर किसी भी आदमी को आपस में जोड़ सकती है इन मेकिंग एनी कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क? वैन, इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज एरिया। एक बड़ी एरिया आपको आपस में करे कनेक्ट। एनी नेटवर्क whose communication links across metropolitan, regional और national boundaries। जैसे मान लो कोई एक नेटवर्क है जो पूरे चंबा को आपस में जोड़ रहा है, केबल टीवी नेटवर्क, तो भी क्या हुआ? वैन, राइट। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर है मान लीजिए, तो भी क्या हुआ? वैन। और मान लो पूरे देश में भी चला हुआ है, तब भी क्या हुआ? वैन। इस बड़े एक एरिया को कवर कर। अब बड़ा एरिया तो क्या, डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी बड़ा होता है, हिमाचल भी काफ़ी बड़ा है और देश तो खैर बड़ा है ही है। तो इसने लिखा भी है केवल मेट्रोपॉलिटन मीन्स एक शहर, या रीजनल मीन्स कोई क्षेत्र, से कर्नाटक है या केरल है, कोई ऐसा क्षेत्र, या फिर नेशनल बाउंड्रीज को भी कवर करता हूँ। ए नेटवर्क दैट यूजेस राउटर, मॉडम एंड पब्लिक कम्युनिकेशन लिंक्स। तो आपने अगर वाइड एरिया नेटवर्क बनाना है, व्हाट यू नीड राउटर्स, मॉडम। जैसे मान लो हमने वाईफाई लगवाया है, व्हाट वी रिक्वायर? राउटर एंड मॉडम। बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एयरटेल है या बीएसएनएल है, कोई और कंपनी है जो वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, राउटर मॉडम के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आता है कि इंटरनेट किस टाइप ऑफ नेटवर्क है, तो ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट लैंड्स एंड अदर टाइप ऑफ network together so that user and computer in one location can communicate with user and computer in other locations। Naturally computer मान लो कलकत्ता के अंदर है, एक जो है वो डलहौजी में, तो आपस में they are communicating with each other because of what? Internet। So what is internet? A kind of WAN, wide area network। अब ये देश की बाउंड्री यही नहीं, पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। कोई ब्रिटेन से, कोई कनाडा से, यूएस से भी इंडिया कॉल कर सकता है, हम बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इवन आज की डेट में जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कई बार कॉल सेंटर भी कहते हैं, ये काम कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो वहाँ के एम्प्लॉय से काम करवाना है तो पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ नेचुरली एम्प्लॉय कम और काम ज़्यादा है। जैसे कनाडा है या अमेरिका है, यहाँ कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप हैरान होंगे। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा और लोग कम है। दुबई में, यूएई में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंडिया में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आप, और हम नहीं जानते क्यों ऐसा है, हम नहीं जानते क्यों ऐसा है। इट इज़ बिकॉज मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड बैड एटीट्यूड। और ये जो बैड एटीट्यूड है एकदम से नहीं आया है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उतना फोकस नहीं किया जॉब क्रिएशन की ओर। इवन कनाडा और यूएस या यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ इवन स्कूल जाते बच्चे भी छुट्टियों में जो है जॉब किया करते हैं पॉकेट मनी के लिए, मॉल्स में, या और भी कई कंपनीज़ हैं जो 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो काम दे देती हैं। पर इंडिया में आपको रेयर मिलेगा कि कोई ऐसा बोल रहा आपको कि 2 घंटे के लिए अपने काम करने के लिए आना है, 1 घंटे के लिए और काम करिए, और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इवन फुल टाइम काम नहीं मिल पाए, पार्ट टाइम काम कहाँ से मिलेगा? बहुत मुश्किल है कि नहीं? सो उन देशों में काम की कमी नहीं है, इसीलिए जो है वहाँ पे काम ज़्यादा है, लोग कम हैं काम करने वाले, तो पेमेंट काफ़ी हैवी मांगते हैं। इंडिया में उल्टा है, यहाँ काम कम, लोग ज़्यादा, तो ये लोग सस्ते में भी काम करने को रेडी हैं। तो फिर इंटरनेट से ही अगर हमने काम करना है, फॉर एग्जांपल कॉल आनी कस्टमर्स की कि हमारा काम, कि हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा प्रॉपरली, अगर वो काम करवाते हैं वो अमेरिकन ज़्यादा सैलरी लेगा, इंडियन से करवाओ। जब इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी कॉल जा सकती है तो यहाँ के लोग उठाएंगे, राइट। तो मेरा एक कज़न था, उसने कहा कि हम जब कॉल उठाते थे तो हमें वहाँ के लोग गाली देते थे
कि यू आर ब्लडी आउटसाइडर, मतलब वो मतलब कि इंडिया अमेरिकन नहीं है। एक्चुअली कॉल अमेरिकन लोग कर रहे हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन ठीक नहीं चल रही है, या कोई भी डिपार्टमेंट हो कि ये उनका फ़ोन ठीक से नहीं चल रहा है, तो सारी जो सर्विसेज हैं कहाँ से दे रहे हैं? इंडिया से। एम्प्लॉय सस्ता है। अब इंडियन एक्सेंट क्या है, आप जानते हैं हमारी एक्सेंट कैसे होती है, बिल्कुल कॉपी भी करेंगे, कोशिश करेंगे, वैसे नहीं बोल पाएंगे। तो फिर यहाँ उनके नाम डेविड, जॉन, जॉसलर ऐसे रखे गए होते हैं। तो हाय आई एम जॉसलर, और है वो जावेद, इंडियन। तो फिर वो गाली देते हैं कि तुम बाहर के लोग ब्लडी इंडियन हैं, जो भी बोलते हैं गाली देते हैं। तो एक बात तो साफ है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट काफ़ी जॉब्स क्रिएट हुई हैं शहरों में। तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में या चंडीगढ़ के अंदर कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबको नौकरी मिलती है। और नौकरी नहीं है तो फिर यहाँ चले जाओ, यहाँ तो नौकरी मिल ही जाएगी, पक्का मिलेगी नौकरी। तो इन शहरों में 20,000 के आसपास की नौकरी ढूंढना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से यहाँ मिल जाएगी। कुछ नहीं है, आपको हफ्ता ट्रेनिंग देते हैं कि बात कैसे करनी है, गाली पड़े तो सुनना कैसे है, आगे से प्यार से बात कैसे करनी है, बस 4 बातें। और फिर आपकी 1 घंटा रोज क्लास होती है 1 आवर के लिए कि टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, आपको कॉल आएगी, आपने कहना क्या प्रॉब्लम, फिर कॉल आके टेक्निकल टीम को रेफर करनी है, बस कुछ नहीं करना है। 15 से 20,000 जो है मिल जाता है। तो शहरों के अंदर जो बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो छोटे शहर हैं या गांव हैं तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल की है। वैन्स आर यूज्ड टू, अच्छा ये तो मैंने कर दिया ना इसके अंदर। नहीं, मेट्रोपॉलिटन तो सिटी के अंदर ही सिर्फ है ना सीमित। जैसे इन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने मैन की बात ही नहीं करी है, इन्होंने या तो लैन का, और लैन के ऊपर सबको इन्होंने वैन बोल दिया। इवन इन्होंने यहाँ पे मेट्रो कहाँ लिखा है, इन्होंने मेट्रोपॉलिटन को भी वैन में जोड़ दिया, जबकि मेट्रोपॉलिटन माने एक सिटी तक सीमित कोई हो उसे मैन बोलते हैं। इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी केबल नाम सुना है? सिटी केबल नहीं, सिटी केबल नहीं, चंबा हलचल कौन है? चंबा हलचल, ये कहाँ तक सीमित है? चंबा। तो ये फिर क्या हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये अपने उस सेंटर से किसी को भी, कोई भी, जैसे जितने भी टीवी हैं वहाँ तक कि कोई भी, जैसे एक टाइम था जब नए नए केबल आया था तो सबने डिमांड करी मैसेज करना उनको, ये फिल्म चलाओ आज, राइट? वो भी टाइम था कि मैसेज करें कौन सी फिल्म चलानी है, ये बड़े पागल हो गए ना, ये फिल्म चलाओ, मैसेज करते थे उनको, वो दिन भी थे। आज अब वो चीज़ खत्म हो रही है ऐसा ऐसा। आज आपके पास एप्लीकेशन ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ इतनी सारी वेब सीरीज़ और मूवीज़ हैं कि आपको अब कोई ऐसी नेसेसिटी है ही नहीं। तो उस टाइम पे ऐसा होता था, तो उन्होंने जो भी फिर फिल्म शाम को चढ़ी 9:30 बजे ना, सारे टीवी में चलती थी सारी वो फिल्म। इवन शादियों की फिल्म चलाते हैं, किसी की शादी हुई है कहाँ कहीं पर, वो चला रहे हैं और सब उसको देख रहे हैं। तो क्या ये आप देख नहीं पा रहे कि एक डिवाइस है जहाँ से वो मूवी चलाई गई है और पूरे एरिया पे वो फिल्म चल रही है उस पर। इवन केवल आपके यहाँ होगा तो जब मिंजर के प्रोग्राम होते हैं वो चलते हैं उसके ऊपर, राइट? तो पहले इनके पास एडवांटेज क्या थी कि हम लोकल प्रोग्राम कवर करते हैं, लोकल प्रोग्राम। पर अब यूट्यूब और फेसबुक ने उनको भी थोड़ा डिमोलिश कर दिया है। अब वही लोग यूट्यूब पे लाइव जाते हैं। तो जो एक्सक्लूसिवनेस थी केबल टीवी नेटवर्क की, वो आहिस्ता आहिस्ता, मैंने पहले से कहा, अगले 4 साल के बाद केबल टीवी नेटवर्क नहीं सर्वाइव करेगा। तो फिलहाल जो भी केबल टीवी वाले हैं या तो सेल कर रहे हैं या तो प्राइवेट कंपनीज को बोल रहे हैं कि हमारा देखो लाइनें बिछी हैं, तारें, इस पे आप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर दो और हमें पैसा दे दो जो बनता है इसके बारे में। इवन उसी केबल वायर के जरिए हम इंटरनेट कनेक्शन भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं इंटरनेट। तो गाँव के अंदर आजकल चल रहा है नेट, बहुत गाँव जहाँ केबल टीवी नेटवर्क के तार है वहाँ से राउटर लगा के वहाँ वो भी आ रहा है, इंटरनेट भी आ रहा है उसके अंदर, तो वो बेनिफिट वहाँ से हो रहे हैं। बात करें वैन क्या है, देखिए वैन जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है किसी देश के अंदर, ये कहीं और है सिस्टम, ये कहीं और है, दिस इज योर राउटर एंड मॉडेम, जिनको आपस में जो है ये, इवन आप देखेंगे वैन में पूरा बना है यहाँ पे इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, सारा मैप बना है, विच मीन्स पूरे वर्ल्ड को आपस में ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। और ये सिग्नल एक वायर के थ्रू आता है, मेन केबल जो जुड़ती है किसके साथ है, देखो शेप दिख रही है आपको यहाँ पे, एक राउटर और मॉडेम की शेप। ये लैन पोर्ट है, यहाँ से लैन पोर्ट, लैन वायर। जैसे अगर आपको अपना पीसी लैन वायर से जोड़ना है तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट मिलते हैं ऐसे। तो
तो जोड़ सकते हैं, तभी लैन कनेक्शन होगा ना ये वाला। जैसे मान लो बाहर मेरा राउटर पड़ा हुआ है, मॉडेम पड़ा हुआ है, मुझे हाई स्पीड चाहिए, तो वाईफाई में स्पीड मिलती है कम, तो ये जो वाईफाई है यहाँ से क्या बेनिफिट होगा, जो उन्हें फ़ोन चलाने हैं तो ये वाईफाई यूज़ करेंगे। पर मान लो लैपटॉप और कंप्यूटर को मुझे जहाँ उनको मुझे वहीं रखना है, तो वहाँ से मैं लैन वायर दे के भी अच्छी स्पीड जो है वो पा सकता हूँ, क्योंकि हवा में सिग्नल लॉस काफ़ी होता है और केबल के जरिए सिग्नल लॉस बहुत ही कम होता है, तो इसके ज़रिए बहुत ही फास्ट स्पीड आएगी, तो आपका वैन हो गया। हाँ जी, फेसबुक नहीं, वो वैन नहीं, वो तो एक वेब क्रिएटर है ना, वो वेब क्रिएटर है, वो एक्सेस होते हैं बाय इंटरनेट। तो फेसबुक है, इवन आप कोई बनाते हैं वेबसाइट, आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इंटरनेट पे कंटेंट डिफरेंट तरह का पड़ा हुआ है, गूगल उसे सर्च करता है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, www. फिर कुछ भी facebook.com या कोई academy.com या कोई कुछ भी उसमें चलता है फिर साइंस। क्लाइंट एंड सर्वर जानते हैं, सर्वर जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, देखिए सर्वर कंप्यूटर कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी सारे जो है मेमोरी लेयर पड़ी हुई है, यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज होती है इसके अंदर। सर्वर कौन होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। यूट्यूब का क्या होगा, सर्वर होएगा, फेसबुक का सर्वर होएगा, तो हर कंपनी का सर्वर है, सर्वर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अ सर्वर इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द रिसोर्सेज। तो यूट्यूब का डेटा सारा किसके अंदर होगा, यूट्यूब के सर्वर में। तो जब हम सुनते हैं कि सर्वर डाउन है, तो हम उस कंटेंट को एक्सेस फिर नहीं कर पाते हैं। तो सर्वर डाउन होने का मतलब क्या है कि हम डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे, उस वेबसाइट को हम नहीं यूज कर पा रहे, नहीं चला पा रहे। सही है, राइट। A server assigns IP address to each resource. तो कोई भी मटेरियल आप सेंड करेंगे उनका एक अलग क्या होता है, IP एड्रेस। तो मान लो और आपने अपने फ़ोन पे लैपटॉप पे जो भी साइट ओपन की है ना, उन साइट तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है कि कौन डिवाइस था, उसका IP एड्रेस क्या था। व्हाट इज़ IP एड्रेस, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो किसी भी डिवाइस की पहचान इंटरनेट पे किस बात से होती है, उसकी IP एड्रेस से होती है। जैसे आप यहाँ से कहीं बाहर निकलते हैं तो आपकी पहचान किससे की जाएगी, आपके आधार कार्ड से। आप कौन हैं, आधार कार्ड दिखाएंगे आप, वैसे आपकी पहचान होती है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी पहचान किससे होती है, आपके लाइसेंस से होती है, राइट। सिमिलरली आप किसी कंपनी में है मान लीजिए, तो कंपनियों की पहचान किससे होने वाली, कंपनी के आई कार्ड से होने वाली है। एक स्कूल के अंदर आप हैं, स्कूल के आप किस क्लास के स्टूडेंट, आप कैसे पहचान होंगे, आपके स्कूल का ID कार्ड से, एंड दैट इज सो एंड सो फोर्थ। तो इसलिए इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस कुछ भी कर रहा है तो उसका IP एड्रेस, उसकी वहाँ पे पहचान होती है, एड्रेस होता है वो IP एड्रेस। चलिए आगे कुछ और डिस्कस करें नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा क्लाइंट IP एड्रेस के बारे में। जैसे गूगल का IP एड्रेस ये है, टोरंटो का .ke एड्रेस है, तो काफ़ी एड्रेसेस आपको यहाँ दिखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम IP एड्रेस को जानेंगे, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, सारी बातें यहाँ से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।